एवरीवन, आज हम बात करते हैं आयोनिक बॉन्ड्स की। देखो, आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है। दो एटम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एकदम अलग है। एक इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि मतलब ये वो बदमाश बच्चा है जो पूरा खिलौना अपने पास रख लेगा, दूसरे को देगा ही नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वाला खिलौना। तो इसने क्या किया, पूरे इलेक्ट्रॉन को छीन लिया दूसरे एटम से। ठीक है, जो बेचारा सीधा साधा बच्चा है जो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींच नहीं पा रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है ज़्यादा, तो इसमें ऐसा है कि एक एटम बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसने दूसरे से पूरा इलेक्ट्रॉन ले लिया अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वैलेंस शेल का। ठीक है, और दूसरा वाले ने भी दे दिया, चलो जाओ यार खुश रहो, क्या है तुम ले लोगे तो फिर हमारा भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। दान करके खुश हो रहा है, ये दान करके खुश हो रहा है। देखो जैसे कैसे इसने दान किया तो ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जो दान करेगा उसके ऊपर, और जो आयन लेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो दानवीर कर्ण बन गए कैटायन, कैट फॉर टी पॉजिटिव, और लेने वाला बन गया नेगेटिव आयन। ठीक है, एन आयन नेगेटिव एन, और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को ट्रैप करते हैं तो बन जाएगा आयोनिक बॉन्ड। जैसे देखो सोडियम जो है उसकी वैलेंस शेल थर्ड शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, 8 की टेंडेंसी रहती है, 8 होने चाहिए ना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तब तो स्टेबल होगा एटम। और क्लोरीन जो होता है उसके में 7 हैं थर्ड शेल में, इसकी वैलेंस शेल में 1 की कमी है ऑक्टेट के लिए। तो सोडियम ने दे दिया, चल भाई खुश रहे, तो तेरा भी भला हो, और मैं क्या है अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो मेरी सेकेंड शेल इज आउटर मोस्ट वैलेंस शेल बन जाएगी, तो मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट, तेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट। चलो भाई दोस्ती कर लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के मोहब्बत में पड़ के आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, हो गया। देखो और एक चीज़, अब जैसे देखो 11 प्रोटॉन रहते हैं सोडियम क्लोराइड के न्यूक्लियस में, 11 इलेक्ट्रॉन रहते हैं इसके बाहर। एक दे दिया इलेक्ट्रॉन तो कम कितने बन गए, 10 बन गए, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है तो पॉजिटिव चार्ज आया। ऐसे क्लोरीन में क्या था, 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया तो एक नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखो जो नमक होता है ना, नमक एक्चुअली जो आयोनिक बॉन्ड से कंपाउंड्स बनते हैं ना वो मोस्टली सॉल्ट्स होते हैं। सो द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय आयोनिक बॉन्ड्स, उन्हें क्या कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स या फिर सॉल्ट और सॉल्ट्स। देखो ये नमक है ना, सोडियम क्लोराइड जिसका एग्जाम्पल अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सॉल्ट है लेकिन बस यही सॉल्ट नहीं है। जैसे हम बोलते हैं दुकान में सॉल्ट खरीदने जाते हैं तो हम इसको खरीद लिए, लेकिन और भी सॉल्ट होते हैं। एक्चुअली आयोनिक बॉन्ड से बने कंपाउंड सॉल्ट होते हैं। ठीक, अच्छा देखो हम कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ते थे कि जो मॉलिक्यूल्स होते थे उनमें रेशियो होता था फिक्स। जैसे O2 में ऑक्सीजन के 2 एटम है, ठीक है, मीथेन में कार्बन का 1 या हाइड्रोजन के 4, एक फिक्स्ड रेशियो में चीज़ें हुआ करती थी, है ना। फिक्स्ड नंबर ऑफ एटम होते थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ रेशियो फिक्स है, रेशियो तो नमक में भी फिक्स है सोडियम और क्लोराइड का कि 1:1 होगा, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स फिक्स थे। ठीक, पर सोडियम क्लोराइड में ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ एटम्स फिक्स है, रेशियो बस फिक्स है, 1:1 में सोडियम और क्लोराइड आयंस होंगे। ठीक है, लेकिन वो बहुत सारे हो सकते हैं, जितना बड़ा क्रिस्टल उतने बड़े समझो उतने सारे आयंस। ठीक, कैटायन आयन रेशियो फिक्स है 1:1, कितने होंगे वो तो डिपेंड करेगा कितना बड़ा क्रिस्टल है, क्रिस्टल के फॉर्म में मौजूद होते हैं ये। ठीक है, मोस्टली जो सॉल्ट होते हैं वो क्रिस्टल डिफरेंट साइज शेप का हो सकता है। ठीक, देखो ये सोडियम क्लोराइड है, 3 डायमेंशनल लैटिस होता है भाई। ठीक है, क्रिस्टल 3D स्ट्रक्चर होता है, तो ये क्रिस्टल्स 3D लैटिस है ना। अब ये क्या है, नमक, ये वो नमक है जो हम खाते हैं, उनकी फ़ोटो है ये। अब ये रंग बिरंगे क्यों दिख रहे हैं इतने, कोई काला कोई ऑरेंज कोई लाल है, अलग अलग दिख रहे हैं अलग अलग एलिमेंट्स की वजह से, पर ट्रेस मिनरल्स की वजह से। बट इनका जो मेन कंपाउंड है ना, जो मेन चीज़ है वो NaCl है। ठीक, अब ये क्या है, अलग अलग, जैसे काला नमक है, इसमें आयरन सल्फाइड होता है। ठीक, जो इसे काला कलर देता है, एक अलग ही खुशबू देता है, स्मेल देता है। ठीक, काले नमक क्रिस्टल देख रहे हो। फिर देखो खेवरा सॉल्ट माइन है, ये हिमालयन पिंक सॉल्ट बोलते हैं ना, ये जो है
ये पाकिस्तान में है सॉल्ट माइन। यहाँ पत्थर देख रहे हो, अलग अलग तरीके के पत्थर, नमक के पत्थर है, नमक के क्रिस्टल्स हैं। कहाँ से लाए हैं? देखो इस माइन से निकाले गए हैं, जो ट्रक में भर भर के लादे जा रहे हैं। पिंक सॉल्ट, पिंक क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड की वजह से। ये पिंक पिंक है आयरन ऑक्साइड की वजह से। पिंक सॉल्ट यहीं से आता है, पाकिस्तान की खेवड़ा माइन से। देखो ये माइन है ना, ठीक। अरे यार ये फ़ोटो कहाँ चले गए? इधर हो गए, देखो। हाँ ओके, ये देखो और एक बात बताती हूँ, ये जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं। मतलब ड्राई स्टेट में, जब ड्राई है ना क्रिस्टल, ड्राई सॉल्ट क्रिस्टल है, तो इतने स्ट्रांग होते हैं कि भयंकर हथौड़े थोड़े से तोड़ना उड़ना पड़ता है। देखो जैसे यहाँ तो मस्जिद ही बन गई माइन के अंदर, इतनी स्ट्रांग है तभी तो बन रही है ना, ठीक है। देखो कितनी सुंदर है माइन। अच्छा, यही जो सॉल्ट, मतलब ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड्स है यार, ड्राई सॉल्ट क्रिस्टल है, ठीक। तो भयंकर स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है एक तरीके से ड्राई आयोनिक कंपाउंड में, ठीक है। ड्राई समझो बहुत स्ट्रॉन्ग है ये आयोनिक बॉन्ड। ओके, अब देखो ये नमक है, नमक समुद्री नमक, सी सॉल्ट, ये सफ़ेद है हैं ये देखो सुखाया जा रहा है तमिलनाडु, मारापक्कम शायद है जगह का नाम, तमिलनाडु का है। ये जो है कहाँ का है? ये थाईलैंड की फ़ोटो है। ये देखो नमक का क्रिस्टल एक, ठीक। अब यहाँ देखो ये नमक, ठीक। और ये गुलाबी गुलाबी नमक नहीं है भाई, ये हेलोफिलिक, प्यार, हेलोफाइल, सॉल्ट लवर ऑर्गेनिजम्स ने ये रंग दिया है समुंदर को, ठीक है। अच्छा, तो न अलग अलग नमक है, मेनली जो हम खाते हैं उनकी नमक बात कर रही हूँ, सोडियम क्लोराइड की। वो जो अलग अलग कलर आता है ना, काला सफ़ेद दुनिया भर का, वो अलग अलग लाल, वो सब अलग अलग छोटे छोटे मिनरल्स की वजह से आता है, ट्रेस मिनरल्स वगैरह हो गए, ठीक है। अच्छा, है तो ले दे के सारा समुंदर वाला ही नमक, जो नीचे दबा है, जैसे सदियों से जाओ जो माइन में घुस के निकाला जा रहा है, ठीक है तो सब समुद्री ही सोडियम क्लोराइड ही। अच्छा, अभी जो क्या बोलते हैं आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि 1:1 का ही रेशियो, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब मैग्नीशियम क्लोराइड है, ठीक है। मैग्नीशियम जो है उसके आउटर जो शेल है उसमें 2 फर्जी इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों को अगर ये किसी को दे दे तो ये स्टेबल हो जाएगा, मतलब इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं कहूँ, क्या कहूँ कि मैग्नीशियम है, तो देखो मैग्नीशियम में 3 शेल होती है, ठीक है। ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहली शेल हो गई जिसमें 2 हैं, फिर तीसरी में 8 रहते हैं, सॉरी दूसरी में 8 रहते हैं, पहली में 2 रहते हैं, और तीसरी में कितने रहते हैं? 1 रहता है, ठीक है। तो 3 शेल्स हो गई। अब 1 नहीं, सॉरी कितना रहता है? 2 रहता है। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल तीसरी है जिसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों को भगा दे तो क्या हो जाएगा? इसकी आउटर शेल जो हो जाएगी वो सेकेंड वाली हो जाएगी, है ना, और ये बन जाएगा Mg+2, और वैलेंस शेल ये हो जाएगी, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और क्लोरीन में तुमने देखा है अभी कि एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है। तो देखो एक मैग्नीशियम कैटायन जो है ये 2 क्लोराइड एनायंस के साथ दोस्ती कर सकता है, ठीक है। तो इसमें 1:2 का रेशियो हो जाएगा। तो ऐसा रेशियो नहीं है, ज़रूरी नहीं कि 1:1 का ही रेशियो हो। दूसरी चीज़ कि ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये पूरे एक मॉलिक्यूल के बीच में भी बन सकते हैं। जैसे अमोनियम आयन है उसमें एक प्लस चार्ज होता है, ठीक है। तो ये एक क्लोराइड आयन के साथ आयोनिक बॉन्ड बना सकता है, और क्या बन जाएगा? अमोनियम क्लोराइड, क्या बन जाएगा? NH4Cl, है ना। समझ गए? बस बढ़िया, थैंक यू सो मच, बाय।